जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान कैसे करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे वो सरल विधि जिसको करने से आपके न सिर्फ पितृ प्रसन्न होंगे बल्कि आपके घर में जो भी दुख दारिद्र्य होगा वह भी खत्म हो जाएगा पितरों की कृपा से। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पितृपक्ष। मित्रों, आश्विन मास के 16 दिन पितृपक्ष के कहे जाते हैं। यह पितृपक्ष 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा करते हैं। ये 16 दिन शास्त्र कहते हैं इन 16 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये 16 दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है पितृदेवो भव, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो देवताओं के समान हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पितरों की पूजा हमारे आचार्य कराते हैं। अनेक तरह के कर्मकांड पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं, जिनमें सर्वोत्तम है नांदी मुख श्राद्ध कर्म। इसमें हम 7 पीढ़ी के पूर्वजों की पूजा करते हैं। श्राद्ध क्या है? हमें पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है श्राद्ध पक्ष। पितृपक्ष श्रद्धा इत श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को याद करना ही श्राद्ध कर्म है। शास्त्रों के मुताबिक जिस तिथि में आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उसी तिथि में उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जैसे किसी आपके पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध कर्म भाद्रपद मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई है तो उनका श्राद्ध कर्म हमें प्रतिपदा तिथि में करना चाहिए। इसी तरह विशेष तिथियां भी शास्त्रों में बताई गई। जैसे कि आपको किसी अपने पूर्वज की तिथि याद नहीं है तो यदि उनमें से कोई भी सुहागिन स्त्री की मृत्यु हुई है तो आप पितृपक्ष की नौमी तिथि, जिसे मातृ नौमी कहा जाता है, उस दिन उसका श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपके कुल में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। संतों और गुरुजनों का श्राद्ध उनकी तिथि न पता होने पर आप द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको किसी पितृ की तिथि पता नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप अपने सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक हमारी पितृ आत्माएं चंद्रमा के ओरा में रहती हैं और इन 16 दिनों में वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा से निकल करके पितृ आत्माएं अपने संतान के, अपने वंश के घरों पर आती हैं और उनके द्वार पर खड़े होकर के देखती हैं कि हमारे जो संतानें हैं वो किस तरह हमारा भरण पोषण, हमारी याद कर रहे हैं। यदि जो लोग अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो पितृ आत्माएं शुभाशीष दे करके जाती हैं। पितृ आत्माओं की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण होता है, धन संपदा की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, संपत्ति की, जिसको कहते हैं आप मकान, भूमि, भवन, उन सब की कृपा पितरों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो यदि आपके पूर्वज इन पितृपक्ष में प्रसन्न होकर के जाते हैं तो वो आपको शुभाशीष देते हैं। यदि उनको आप याद नहीं करते, उनके प्रति श्राद्ध कर्म नहीं करते तो वो आत्माएं आपको श्राप दे करके जाती हैं। तो घर में कलेश का वातावरण होता है, वंश वृद्धि नहीं होती, धन धान्य और बीमारियां ये सब घर में आ जाती हैं और अकारण ही धन का खर्च होता है। तो हमें इन 16 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनको श्रद्धापूर्वक याद करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि श्राद्ध करने की, तर्पण करने की सबसे सरल विधि क्या है। शास्त्रों में के मुताबिक
प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जिस दिन उनका श्राद्ध है उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके उनको घर लाना चाहिए। उनके पैरों को धो करके उनको आसन पर बिठा करके जो आपके पितरों की सबसे प्रिय वस्तु हैं उनका प्रसाद बना करके ब्राह्मण को उनका स्मरण करते हुए खिलाना चाहिए। ब्राह्मण भोज करने के बाद उनको दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार विदा करना चाहिए। यदि आपके पास श्राद्ध करने के लिए, ब्राह्मण भोज करने के लिए किसी कारणवश धन नहीं है या कोई भी परेशानी है, तो आप सिर्फ दूध और कुछ मिठाई और कुछ दक्षिणा अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मंदिर में दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, तब भी आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में कुछ काले तिल मिला करके किसी गमले में अपने पितरों को ध्यान करते हुए अर्घ देते हैं, तो पितृ उस जल से भी प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करते हैं। पितृगण बड़े कल्याणकारी होते हैं। वो अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, वंश में सुख शांति चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि मेरी पूजा से पहले, कि देवताओं की पूजा से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो आपको शरीर प्राप्त है आपके पूर्वजों की कृपा से प्राप्त है। तो पितरों की पूजा करने से यदि साधक की कुंडली में पितृ दोष है तो वो भी शांत हो जाता है। पितरों की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, भूमि भवन आदि की वृद्धि होती है। तो इन पितृपक्ष के 16 दिनों में हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, एक प्रयोग और आपको बता रहे हैं जिसको करने से आपके पूर्वजों को विशेष शांति प्राप्त होगी। आपको प्रतिदिन करना क्या है कि आपको अपने पितरों की तिथियां याद नहीं है, इसलिए आप सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज करा करके उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन जो घर में भोजन बनता है उसमें सबसे पहली रोटी गाय की बनाने के बाद 4 रोटियां या 4 पराठे पितरों के लिए बनाने चाहिए। जो घर में सब्जी बनी है उस सब्जी को थोड़ा सा उन पर रख करके थोड़ा सा चीनी, गुड़ या शक्कर, कोई मीठा रखे, 1 गिलास में जल लेकर के अपने मंदिर के आगे बैठें और अपने पितरों का ध्यान करें कि आज मेरे किसी भी ज्ञात अज्ञात पितृ का यदि श्राद्ध है तो वो ये ग्रहण करें। ऐसा संकल्प करते हुए उस 4 रोटी को और जल को गाय को खिला देना चाहिए और जल को गाय के खूंटे पर, गाय जहाँ बनती है वहाँ पर पितरों का ध्यान करते हुए चढ़ा देना चाहिए। तो पितरों के लिए की शांति के लिए प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं। हम सभी पर पितृगणों की कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।